गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अपनी क्लास फिफ्थ की हिंदी की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने पिछले कक्षा में पाठ 2 लाल बहादुर शास्त्री इसके बारे में पढ़ा था। हमारे ये द्वितीय प्रधानमंत्री यानी सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, ठीक है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार हमारे प्रधानमंत्री रहे ये। इनके बारे में, इनके बचपन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार कितनी मुसीबत में रह करके इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, ठीक है। पाठ पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने उसके शब्द अर्थों को अपनी कॉपी पे लिखा है, ये आपको काम मिला था, ठीक है। चलिए अभ्यास में हम लोग चलते हैं। तो इसमें मौखिक प्रश्न सिर्फ आपको लिखना नहीं है, मौखिक तरीके से आंसर, मतलब ओरली आपको आंसर करना है। हम किसे गुदड़ी का लाल मानते हैं? तो हम लाल बहादुर शास्त्री को गुदड़ी का लाल मानते हैं। ये लाल बहादुर शास्त्री कहलाते थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर आप भूल जाओगे तो यहाँ देखो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को रामनगर में हुआ था। साधारण परिवार में, रामनगर में, है ना, उत्तर प्रदेश के रामनगर में, जो भी है बनारस के पास, गंगा नदी जी के पास, है ना। शास्त्री जी के बाल्यकाल में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? शास्त्री जी गरीब थे, बचपन में उनके पापा की डेथ हो गई थी, उनके नाना की डेथ हो गई थी, है ना, मृत्यु हो गई थी, और पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं होती थी, ठीक है। शास्त्री जी की माँ के विषय में आप क्या जानते हैं? वो बहुत ही साधारण और धार्मिक महिला थी। वो शास्त्री जी को ईमानदारी से रहने के बारे में बताती थी, है ना। चलिए लिखित प्रश्नों के उत्तर हम लोग करेंगे। लिखित प्रश्नों के उत्तर देखिए क्या है। पहला प्रश्न, शास्त्री जी के जीवन का क्या लक्ष्य था? तो ये देखो आंसर, मैंने प्रश्न नहीं लिखा, प्रश्न आप किताब में से देख के लिखेंगे। शास्त्री जी के जीवन का लक्ष्य था कठिनाइयों को पार कर विजय प्राप्त करना। शास्त्री जी के जीवन का लक्ष्य था कठिनाइयों को पार कर विजय प्राप्त करना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, शास्त्री जी के जीवन का लक्ष्य था कठिनाइयों को पार कर विजय प्राप्त करना, ठीक है। पिता वे गंगा नदी किस तरह पार करते थे? शास्त्री जी गंगा नदी तैर कर पार करते थे। शास्त्री जी गंगा नदी तैर कर पार करते थे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, शास्त्री जी के गुरु जी ने शास्त्री जी के सिर पर हाथ फेरते हुए क्या कहा था? देखो, शास्त्री जी के गुरु जी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तुम एक दिन अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे, ठीक है। फिर से देखो, शास्त्री जी के गुरु जी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये तो प्रश्न में से लिखा हमने, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तुम एक दिन अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, शास्त्री जी के व्यक्तित्व से हमें क्या शिक्षा मिलती है? देखो, शास्त्री जी के व्यक्तित्व से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान अगर ठान ले तो कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। शास्त्री जी के व्यक्तित्व से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान अगर ठान ले तो कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। फिर से देखो, शास्त्री जी के व्यक्तित्व से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि इंसान अगर ठान ले तो कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, फिर शास्त्री जी ने हमें कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे चलेगा, जय जवान जय किसान। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर थे। अब हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ चलते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला, लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत कब हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत 11 जनवरी 1966, 1 जनवरी 1966 या 11 फरवरी 1966। तो 11 जनवरी 1966 को उनका निधन हुआ, देहांत हुआ। शास्त्री जी के पिता का क्या नाम था? अमन प्रसाद, शारदा प्रसाद, श्यामलाल प्रसाद। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद था। गुरु जी ने कौन सी पुस्तक लाने को कहा? हिंदी व्याकरण, रैपिड रीडर, संस्कृत व्याकरण। रैपिड रीडर ये कहा था। यहाँ एक एक शब्द लिखना है ना। जो दूर की सोचता है उसको बोलते हैं दूरदर्शी। क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। जहाँ दो रास्ते मिलते हैं उनको बोलते हैं दोराहे। ठीक है, क्या बोलते हैं? दोराहे। जैसे 4 रास्ते मिलते हैं चौराहा, वैसे जहाँ 2 रास्ते मिलते हैं वो दोराहे। जो साधारण ना हो, असाधारण। ठीक है, जो इतिहास से संबंध रखता हो, ऐतिहासिक। ठीक, ऐतिहासिक। जिसने कुछ करने की प्रतिज्ञा की हो, प्रतिज्ञाबद्ध। प्रतिज्ञाबद्ध। ठीक है, अब देखो विलोम शब्द लिखना है। असंतोष का संतोष, संग्राम का समाधान, आदर का अनादर, साधारण का असाधारण, निश्चय का अनिश्चित, मधुर का कड़वा, आवश्यकता का अनावश्यक, संकोच का निसंकोच। ठीक है, विलोम शब्द तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। विशेष्य और विशेषण अलग करके लिखें। बबली सुंदर लड़की है, तो विशेषण क्या है? सुंदर। लड़की क्या है? विशेष्य। मैंने खेत में एक काला सांप देखा, तो विशेषण है काला और विशेष्य है सांप। ठीक है, ये बुक में गलत लिखा है, इसको मैं मिटा के सही कर दे रहा हूँ, है ना। विशेषण सांप क्या था? काला था, उसकी विशेषता है। और क्या काला है? सांप। किसकी विशेषता है? सांप। हमारी कक्षा में 8 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण क्या हुआ? ठीक है, विशेषण 60 हुआ। यहाँ पर 60 बच्चे हैं ना, 60 बच्चे। ठीक है, 60 बच्चे, ये विशेषता है। और विशेष्य क्या है? कक्षा में है ना। ठीक है, सफ़ेद घोड़ा तेज भाग रहा है, तो सफ़ेद उसकी वो है, विशेषण है, विशेषता है। और विशेष्य क्या है? घोड़ा। मोटा लड़का भाग रहा है, मोटा क्या हो गया? विशेषण। लड़का क्या हो गया? विशेष्य। ठीक, उचित कारक चुनकर खालिस्तान, ये आप अपने से करेंगे। व्योम ने इलिका से कहा कि अपने सृष्टि का नवीन सृजन करो, ये तो अपने से कर सकते हैं। का के की लगाना है ना। और यहाँ पर मुहावरों के अर्थ लिखने हैं और उनको अपने वाक्यों में प्रयोग, ये अब अपने से, ये भाषा अपना होनी चाहिए। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान हो जाना, है ना। तो ये आप कुछ भी बना सकते हैं। जादूगर का खेल देखकर बच्चों ने दांतों तले उंगली दबा ली, हैरान हो गए, है ना। कुछ भी अपने मन से बना सकते हैं आप। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ठीक है, तो जैसे चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए। ठीक है, या फिर बदमाशी करते हुए बच्चे पापा मम्मी को देखकर 9 2 11 हो गए। ऐसा कुछ भी बना सकते हैं आप अपने मन से। ठीक है, ये सारा आपको अपने मन से करना। अब आप बड़े हो गए हैं, आपकी भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए ठीक से। ठीक है, तो ये आप लोग कंप्लीट करके रखेंगे।
फिर हम लोग नेक्स्ट लेसन इसका करेंगे हिंदी का। फिर जब हिंदी का फर्स्ट का कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग व्याकरण हिंदी सेकंड की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलिए नेक्स्ट लेसन में हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 हिंदी फर्स्ट का। तब तक के लिए बाय।